हेलो स्टूडेंट, मैं पन्नालाल बाणिया आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएल मेस की पाठशाला पर। आज अपन सीखेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करो एंड साथ में घंटी का आइकन जरूर दबाओ जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलो अब चलते हैं चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.2 की ओर। तो 4.1 के अंदर हमने सीखा था बेसिक, उसके सवाल सोल्व किए थे और वही प्रश्नावली सेम प्रश्नावली 4.2 है। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। 4.2 केवल नाम दे रखा है क्योंकि उसमें केवल आपको समीकरण में बताना था कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल थे वो सोल्व किए थे उसी टाइप से इसमें पहले, और जो भी सारे सवाल है ना वो सारे के सारे 4.1 से रिलेटेड है। जैसे आप पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल याद कीजिए। और ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना वो बहुपद से संबंधित जो हमने अल्फा और बीटा याद किया ना वो सेम का सेम यहाँ कंसेप्ट अप्लाई होगा। इसमें जो अल्फा और बीटा लास्ट में याद करते थे ना वही याद करना है। यहाँ मूलों की प्रकृति वही होती है। तो अब देखो, मूलों की प्रकृति बोलो या अल्फा प्लस अल्फा और बीटा बोलो। तो अब देखो, जैसे पहला सवाल है, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये बीच वाला पद है ना इसके दो आपको टुकड़े करने हैं। इसके दो टुकड़े इस हिसाब से करने हैं कि गुणा करने पे 10x स्क्वायर आए माइनस का और जोड़ने घटाने पर 3x आए, तो 5 और 2, जब 5 और 2 को गुणा करते हैं 10x स्क्वायर होता है और 5 में से 2 जाते हैं तो 3x बचता है। तो अब इसको चार पदों में किस हिसाब से लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि ज्यादा किसके हैं, माइनस के है ना 3x, तो इसलिए 5x माइनस के प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब देखो ये चार पदों में कन्वर्ट हो गए ना। अब देखो इस 5x में से 2x प्लस का जाएगा तो यहाँ 3x भी बच जाएगा। अब यहां से लेंगे कॉमन, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब x का जब इसमें भाग देंगे तो x स्क्वायर में अगर x का भाग देंगे तो x बार जाएगा, फिर माइनस 5x में जब x का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे प्लस, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में ही है। यहां से अगर 2 का इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस 10 में 2 का भाग 5 बार बराबर 0। अब यहां से देखो एक तो हो गया आपके x माइनस 5 कॉमन और एक हो गया x प्लस 2। अब यहां से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 5 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इधर आएगा तो प्लस का 5। तो एक तो आपके ये x की वैल्यू निकल गई, दूसरी निकलेगी x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से जब x का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 2 होगा, एक x का मान ये आएगा। इसका मतलब x का मान प्लस का 5 और माइनस का 2, ये इसके मूल हो गए। इसी टाइप से दूसरा सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से इसके पद बनाने हैं तो सबसे पहले 2 को 6 से गुणा करेंगे, तो ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर 12x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पर x आए। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, 4x में से 3x, 4 इंटू 3 को गुणा करते हैं तो 12 आता है और 4 में से 3 जाता है तो पीछे 1 भी बचता है। इसका मतलब इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से लेंगे कॉमन, यहां से कॉमन क्या आएगा, एक तो 2 आएगा और एक आएगा x। जब 2x का इसमें भाग देंगे तो यहां बचेगा आपके x प्लस 4x में 2x का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे तो यहां कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा और 3 का जब इसमें भाग देंगे तो x बार जाएगा और माइनस माइनस प्लस, और 3 का भाग 6 में 2 बार बराबर 0। अब यहां से देखो एक तो हो गया आपके x प्लस 2 कॉमन और एक हो गया 2x माइनस 3। अब जब यहां से दो हम x के मान निकालेंगे तो एक तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और इसका अगर निकालेंगे 2x बरा माइनस 0 सॉरी माइनस 3 बराबर 0।
तो इस 3 का ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब 2x बराबर प्लस का 3, और यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2। तो यहां से ये x की वैल्यू निकलेगी 3/2। अगला सवाल है आपके तीसरा, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0। यह आ गया रूट वाला, तो रूट से घबराना नहीं है, इसको सोल्व ही करना है। तो सबसे पहले जैसे 2√x² को और 5√2 से गुणा करेंगे ना, तो कितने आएंगे, देखो 5 को तो 5 के तो 5 आएंगे, √2 को √2 से गुणा करोगे आप तो √2 2, यानी √2 हो जाएंगे, 4 को जब बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, इसका मतलब 2, यानी 5 को 2 से गुणा करते हो तो 10 उत्तर आता है। 10x² आने, इसको जब तोड़ेंगे तो 10x² उत्तर आने चाहिए। तो ऐसे कौन से होते हैं, 5 और 2 के टुकड़े करते हैं ना तो 10x² आता है। अब यहां से कैसे लिखेंगे, देखो √2x² प्लस के 5x प्लस के 2x और प्लस के 5√2 बराबर 0, ये इस टाइप से बनेगा। अब क्या करना, आपको इनमें से लेना है कॉमन। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताओ, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा √2x, और इसमें अगर इसका भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और 5 बचेगा। यहां से जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको तो ये यहां दिखाई दे रहा है कि 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब आप कॉमन लोगे यहां से 1, लेकिन 1 नहीं आएगा, √2 कॉमन आएगा। देखो √2 इसमें भी है, क्योंकि √2 इंटू √2 से 2 बनता है, तो भाई 2 है ना, इसका मतलब यही है कि बराबर √2 गुणा √2 है। जब इसको गुणा करोगे ना ये √4 होगा, और जब √4 को बाहर निकालोगे तो 2 ही उत्तर होगा। तो इसका मतलब इसमें कॉमन क्या आएगा, प्लस √2 आएगा। और जब प्लस √2 का भाग दोगे ना तो एक तो √2 यहां बच जाएगा और एक x बच जाएगा, तो √2x प्लस इसमें जब भाग दोगे √2 से √2 तो कट जाएगा, क्या आएगा 5 बराबर 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ जाएगी आपके √2x प्लस 5, एक आपके आ जाएगी x प्लस √2 बराबर 0। अब यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे यानी √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि ये 5 किसका हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये √2 गुणा में इधर किस में चला गया, √2 भाग में चला गया, और इसमें x प्लस √2 जब इसका ट्रांसफर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस के √2, x बराबर माइनस रूट, एक तो मूल ये आ गया, लेकिन यहां एक गड़बड़ है कि इसमें बट्टा में √2 हमें नहीं रखना है। तो अगर बट्टा में आपको √2 नहीं रखना है, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको अध्याय में, पहले अध्याय में बताया था कि बट्टा के अंदर रूट में संख्या लिखना पाप है, इसलिए इस √2 को हटाना है। यहां से कैसे हटाएंगे, तो √2 है ना, इसका परमेकरण कर दो, तो यानी यहाँ कितने हैं, माइनस के 5/√2 है ना, इसका परमेकरण कैसे करोगे, √2 को √2 से √2 से गुणा कर दोगे। जब इसको गुणा करोगे तो माइनस के देखो नहीं, इसको जब गुणा करोगे ना माइनस के 5√2 आएगा, और √2 को √2 से गुणा करने पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक तो आपके वैल्यू आ जाएगी x की -5√2/2, एक तो x की वैल्यू ये आ जाएगी, और एक x की वैल्यू आ जाएगी -√2, ये भी x की वैल्यू है। अब देखो अगला सवाल है आपके 2x² 2x² -x प्लस 1/8 बराबर 0। अब इनके बट्टा में कुछ नहीं है, आप एक एक लगा लो, क्यों, एक तो एक स्वतंत्र होता है, एक तो किसी के बट्टा में लगा सकते हो, गुणा में लगा सकते हो, वो किसी के गुणखंड में कोई फर्क नहीं डालता है, यानी उसका आंसर जब निकालते हैं तो सेम ही आता है। अब 1 8 का गुणनखंड जब इसका एलसीएम करेंगे ना तो ये एलसीएम बराबर आएगा, कहने का मतलब
8 का एक का एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। अब 8 का भाग 8 में 1 का भाग 8 बार जाएगा। 8 को जब 2x स्कोर से गुणा करेंगे ना तो 16x स्कोर आएगा। माइनस 8 में 1 का भाग 8 बार, 8 को 1 से गुणा करने पे 8x, प्लस 8 में 8 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा करने पे 1 बराबर 0। अब ये 8 है, भाग में इधर गुणा में चला गया तो यहां से समीकरण क्या बन गया? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यह समीकरण बन गया। अब यहां से आपको टुकड़े करने, यानी पहली और तीसरी को गुणा करेंगे ना, 16x स्कोर आने चाहिए। 8 के ऐसे टुकड़े करने जो गुणा करने पे 16 आए, जोड़ने घटाने पर 8 आए। तो 4 इंटू 4 16, 4 प्लस 4 8। तो इसका मतलब 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, क्योंकि दोनों ही जुड़ेंगे ना, माइनस और माइनस के 8 हो जाएंगे, और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो जब आप यहां से इसको सोल्व करोगे, यहां से जब सोल्व करोगे तो यहां से आपके कॉमन लोगे आप, तो कॉमन क्या आएगा? यहां से x कॉमन आएगा और क्या आएगा? 4 कॉमन आएगा, 4x। अब 4x का इसमें भाग दोगे ना तो 4 बार जाएगा और यहां आ जाएगा x, माइनस 4x से 4x कट गए, इसका मतलब 1 आ गया। यहां से जब आप कॉमन लोगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है, इसका मतलब 4x माइनस 1। अब यहां से क्या हो जाएगा? 1 तो हो जाएगा आपके 4x माइनस का 1, और एक दूसरा भी हो जाएगा आपके 4x माइनस का 1। इसका मतलब x का मान तो बराबर ही आएगा, यानी 4x माइनस 1 बराबर 0। यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का पक्षांतरण करते ही 1 हो जाएगा, प्लस का 4 है इसके भाग में, वो किस में चला, सॉरी 4 किस में है? गुणा में, तो इधर आते ही किस में हो गया? भाग में। इसका मतलब x का मान क्या आ गया? 1/4। जब दूसरे का मूल भी निकालेंगे ना तो 1/4 ही आएगा, इसलिए एक बार ही एक का ही निकाला है, क्योंकि सेम मूल आएगा तो दोनों निकालने से क्या मतलब है। अब देखो जैसे सवाल ये आया आपके 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके भी इस टाइप से आपको टुकड़े करने हैं कि 100x स्क्वायर है ना, इसको दो टुकड़ों में बांटना है, जो जोड़ने घटाने पर 20 आए और गुणा करने पे 100x स्कोर आए। तो 100 के 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, और 10 प्लस 10 20। तो यहां से क्या हो जाएगा? 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो 10 आएगा और क्या आ जाएगा? x। अब 10x का इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और x स्कोर में x का भाग देने पे x बार, माइनस 10x में 10x का 1 बार। यहां से अपन कॉमन लेंगे तो माइनस का 1, और 10x में 1 का भाग 10x बार, और बार माइनस है अंदर प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस, और 1 में 1 का भाग 1 बार। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा? 10x माइनस 1, और दूसरा भी क्या आ जाएगा? 10x माइनस 1। दोनों बराबर है, इसका मतलब 1 की वैल्यू निकाल लो। यहां से आप लिख सकते हो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 किसका है? माइनस का, पक्षांतरण कर दो प्लस का, और 10 किस में चला जाएगा? भाग में, क्योंकि गुणा में ना, भाग में चला गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। ठीक है, ये इससे अगला सवाल। अब आ गया आपके दूसरा सवाल कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यहां पे जो हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया ना, उसमें एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, तो उन उदाहरणों को सोल्व करना है दूसरे प्रश्न में। यहां दूसरे के 2 उदाहरण दे रखे, दोनों यहां सोल्व करेंगे अपन। कि सबसे पहले इसको सवाल को पढ़ेंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम के सवाल है, तो सबसे पहले इन सवाल को पढ़ के और इससे समीकरण बनाएंगे, और फिर समीकरणों से हम क्या करेंगे? उन समीकरणों की सहायता से हम उसके हल निकालेंगे। तो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। एक तो जॉन है और एक जीवंती है, दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब जो खेलने वाले कंचे होते हैं ना, वो है 45। दोनों के पास, दोनों की संख्या 45 है, और एक लड़का और एक लड़की है। अब कितने कितने हैं वो
बाद में जब सवाल को सोल्व करेंगे तब पता चलेगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी किसी कारण से 45 कंचे थे, दोनों ने खो दिए 5-5, तो अब कितने बचे? 35 ही बचे, क्योंकि 5-5 दोनों ने खोए तो 10 खो दिए ना, तो 45 में से 10 गया तो पीछे बच गए 35। अब 35 कंचे, अब उनके पास जो कंचे हैं भाई, उसके पास पहले कितने थे, और जब 5 खोए तो उसके पास कितने बचे? दोनों के अलग अलग कंचे थे। अब कंचों का गुणनफल जब इसको सोल्व करते गुणा करते तो इसका गुणनफल कितना आता है? 124 आता है। कितना आता है? 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो ये हमें मानना पड़ेगा। तो माना, यहां से लिखेंगे माना, पहले कौन है? जॉन है, तो जॉन के पास ही मान लो, जॉन के पास कंचे। अब जॉन के पास कितने कंचे? एक्स कंचे। तो यहां से माना दूसरी कौन है? जीवंती। तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? जीवंती के पास कंचे कितने हैं? वाई नहीं है। वाई मानोगे 2 वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल वाला सवाल इसमें आपके सोल्व करने में थोड़ी कठिनाई आएगी। सोल्व तो वही होता है जो पिछले अध्याय में हमने सीखा था, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों के पास टोटल कंचे तो 45 है। अगर मान लीजिए दोनों के पास 45 है, अगर मान लीजिए एक्स की जगह 10 है इसके पास, तो उसके पास कितने होंगे? 35। 35 कैसे आया? 35 कैसे आया? 45 में से जब हमने -10 किया तभी तो आया ना। इसका मतलब यहाँ 45 का मतलब जिसके पास एक्स है, एक्स का मतलब जिसके पास 45 में से एक्स कम कर लो, वो उसके पास है। कुल 45 है, 45 में से एक्स तो जॉन के पास है, तो जीवंती के पास, पीछे वाले सारे जीवंती के पास ही है। अब देखो, अब क्या करना है? 5-5 कंचे कम हो गए, तो x -5 हो गया, और इसके भी 5 कम हो गए, इसका मतलब 40 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब देखो, अब हमें इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो अब इन दोनों का गुणनफल यहां बता रहा है 0 नहीं होता है, इनका गुणनफल हो रहा है 124। इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 124 हो रहा है। अब इसको सोल्व करना है। अब x है, x -5 इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। सबसे पहले x से इसको गुणा करेंगे, तो 40 को x से गुणा करने पे 40x, फिर x को x से गुणा करेंगे तो -x², फिर माइनस के 5 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे तो माइनस के 40 को 5 से गुणा करने पे 40 पाने 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5 को x से गुणा करने पे 5x बराबर 124। अब देखो, 40x और -x² -200 प्लस 5x। अब ये -x² है ना, इसको हमेशा प्लस का रखना है, ध्यान इतना ही रखना है। तो इसका पक्षांतरण कर दो, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का x² हो जाएगा। अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर वाले सारों का ही पक्षांतरण करना पड़ेगा, यानी 40x का भी पक्षांतरण होगा। 40x प्लस 5x कितने? 45x। इधर आके किसके हो गए? यहां प्लस के थे ना, इधर आके माइनस के 45x। अब ये 45x हो गए, और 200 किसके? माइनस के। इधर आके किसके हो गए? प्लस के, यानी प्लस के कितने हो गए? 324 बराबर 0। अब देखो, अब आपको क्या करना है? 324 के ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि जोड़ने घटाने पर कितने आए? जोड़ने घटाने पर 45 आए और गुणा करने पे 324 आए। तो इसके टुकड़े कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 16 2, फिर 2 का देंगे 8 1, फिर 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। अब इसके देखो टुकड़े किस टाइप से बनाएंगे कि 45 आए, तो 45 आए तो सबसे पहले देखो 3 3 9, 3 3 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। ये देखो 9 दूनी 18, 18 दूने 36 और ये 3 3 9,
36 और 9 कितने होते हैं? 45 होते हैं ना, इसलिए ये टुकड़ा क्या बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस के 324 बराबर 0। समझ में आया कि ये 36 और 9 को गुणा करते हैं 324 आता है, और 36 और 9 45 होते हैं। अब यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब यहां से लेंगे इसमें से कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, एक्स स्क्वायर में x का भाग x बार माइनस 36x में x का भाग 36 बार। यहां से कॉमन लेंगे, माइनस का 9 आएगा, 9 का जब 9x में भाग देंगे तो x बार जाएगा। अगर माइनस का 9 है अंदर प्लस है तो यहां माइनस आएगा। 9 का 324 में भाग दो तो 36 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 36 बार। अब यहां से देखो आपके x की दो वैल्यू निकलेगी। x की दो वैल्यू क्या निकलेगी? एक तो आपके बनेगा जैसे x माइनस 36 है, और एक आपके x माइनस 9 है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। अब यहां से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 36 आएगा। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस का 9 आएगा। अब एक बार एक की तरफ आ रहे x के 36 और एक तरफ आ रहे x की 9। अब देखो अगर जोन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे? 9, क्योंकि टोटल 45 है ना। और अगर जोन के पास 9 है तो उसके पास 36 है। यानी कहने का मतलब एक के पास 9 है और एक के पास 36 है। यानी पक्का 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जोन के पास कितने हैं या जीवंती के पास कितने हैं, क्योंकि इसका मान भी इसी हिसाब से आया। एक के पास 36 है और एक के पास 9 है, बस इतना ही उनके पास आरंभ में कितने थे, या तो 9 था या 36 था, दोनों में 36। अगर इस किसी के पास एक के पास 36 थे, एक के पास कितने थे? 9 थे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें लास्ट में, क्योंकि क्लियर नहीं किया हुआ है। अगर क्लियर नहीं किया हुआ है इसका मतलब एक के पास 36 है, एक के पास 9 है। इतना ही बता सकते हैं, 100% कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि जोन के पास इतने ही कंचे थे, या तो 36 थे या 9 थे। अगर इसके पास 36 है तो उसके पास 9 ऑलरेडी हो गए, और अगर इसके पास 9 है तो उसके पास 36 हो गए। अगला, ये भी आपके एग्जाम्पल का ही सवाल है भाई, पहला एग्जाम्पल है ना, उसी का ही सवाल है ये। अब देखो, एक कुटीर उद्योग, कोई बनाने वाला, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, यानी खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री की बात चल रही है यहां। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने बनाता है एक दिन के अंदर। प्रत्येक खिलौने का मूल्य है वो रुपए में। अब रुपए में है लेकिन कितना है? 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक खिलौने का मूल्य कितना है कि एक दिन में कितने खिलौने बनाता है, वो 55 से में से माइनस कर लो। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या याद करना चाहेंगे। तो यहां से देखो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, माना एक दिन में निर्माण खिलौने, यानी निर्मित खिलौने, माना एक दिन में निर्मित खिलौने एक्स थे, और लागत कितनी? यहां लिख दो, एक खिलौने की लागत, एक खिलौने की लागत कितनी थी? यह कह रहा है कि 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या माइनस कर दो तो उसका उत्तर मिल जाएगा। अब देखो, अगर आप एक रुपए, एक दिन एक खिलौने की लागत को उस दिन से कितने खिलौने बने उनसे गुणा करते हो तो उस दिन पता चल जाता है कि आज कितनी मजदूरी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्स को 55 माइनस एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तब इसका उत्तर आएगा। और बराबर उत्तर कितना आ रहा है? 750। तो इसको सोल्व करो, यानी 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। अब इसका पूरे का ही पक्षांतरण करो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर किसका है?
माइनस का है ना, पक्षांतरण करो तो एक्स स्क्वायर, ये 55x किसके हैं, प्लस के, माइनस के हो जाएंगे, 750 किसके माइनस के, तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, बराबर 0। अब यहां से अपन क्या है, इस 750 के टुकड़े करेंगे और 750 के टुकड़े करके और इसको जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए, 55 आने चाहिए। तो इस हिसाब से सेट करेंगे। सबसे पहले 750 में 2 का भाग जाता है, 750 का आधा 375। अब 375 में किसका भाग जाता है, 3 का, कितनी बार, 125 थी 375, 125 में जाता है 5 का, कितनी बार, 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। अब यहां से अपन टुकड़ा करेंगे इसका, तो 5 चौड़ी 25 और 5 तिये 15 और 15 दूने 30, 30 और 25 को जोड़ते तो 55 होता है, दोनों को गुणा करते 750 होता है। तो यहां से क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, 30x माइनस के 25x। अब देखो प्लस 750 बराबर 0। अब यहां से अपन कॉमन लेंगे तो एक तो x आएगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग देने पे x, माइनस का 30x में x का भाग देंगे तो 30 बार जाएगा। यहां से लेंगे एक कॉमन तो माइनस का आएगा 25। अब 25 का 25x में भाग देंगे तो x बार जाएगा, और बार अगर कॉमन में माइनस लिया है तो अंदर प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। 750 में 25 का भाग 30 बार। अब देखो यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी, एक तो x माइनस 30 कॉमन वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया, x माइनस 25। और यहां से जब हम दो वैल्यू निकालेंगे यानी x माइनस 30 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। और इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 25 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 25। इधर से 30 और 25, 30 और 25 x की वैल्यू होगी। अब फिर कंफ्यूजन हो गया कि अगर मान लीजिए खिलौनों की संख्या एक दिन के अगर 30 खिलौने बनाता है तो उसका 25 रुपए लागत है, और अगर 25 खिलौने बनाता है तो 30 रुपए लागत है। क्योंकि ये कंफ्यूजन में और डाल दिया, इसी सवाल में भी कंफ्यूजन है, इसलिए आप पक्का 100% नहीं बता सकते हो। आप अगर यही बता सकते हो कि अगर उसने उस दिन खिलौने 30 बनाए थे तो एक खिलौने की लागत 25 रुपए थी, अगर उसने एक दिन में 25 खिलौने बनाए तो उसकी लागत 30 रुपए थी। इतना ही बता सकते हो, बाकी पक्का 100% नहीं बता सकते हो कि इतने खिलौने बनाए थे। अगर 25 बनाए तो 30 रुपए लागत थी, 30 बनाए तो 25 रुपए लागत थी। अब देखो अगला तीसरा सवाल है, वो इसी से ही रिलेटेड है। सवाल को पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। तो सवाल क्या दे रखा है, ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो आपको संख्या बतानी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मानो, x मानो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, अगर पहली आपने x मानी है तो दूसरी y होगी, नहीं y नहीं लेंगे, यहां लेंगे कि दोनों का अगर योग 27 हो रहा है तो एक 27 माइनस x हो जाएगी। अगर एक x है दूसरी है तो वो 27 में से कम कर लो तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा दोनों के योग 27 हो रहा है। अब इन दोनों को जब गुणा करते हैं यानी x को और 27 माइनस x को गुणा करते हैं ना, तो उत्तर कितना आता है, 182 आता है। अब इसको सोल्व करेंगे, x को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 27x, x को x से गुणा करने पे माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब इसका करेंगे पक्षांतरण, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का या प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इधर भेजेंगे तो माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब इसके टुकड़े बनाएंगे, 182 है ना भाई, 182 को हम गुणनखंड के टुकड़ों में बांटेंगे। तो सबसे पहले 182 में 2 का भाग दो, 91। अब 7 का जा रहा है 13 बार, 13 का जाएगा 1 बार। अब इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक तो 13 ले लो और एक 7 दूनी 14 ले लो, 14 और 13 को जोड़ने पे कितने होते हैं, 27x होते हैं और गुणा करने पे 182 होता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर 0। और यहां से हम कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, x,
और एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स बार जाएगा, और इस एक्स का 14x में भाग देने पे -14। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, माइनस का 13, तो माइनस का 13x में 13 का भाग देने पे एक्स बार, और अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 182 में जब 13 का भाग दोगे 14 बार जाएगा, बराबर 0। अब देखो आपके एक तो मिल जाएगा x -14 और एक मिल जाएगा आपके x -13। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो x -14 बराबर 0 और x -13 बराबर 0। इसका मतलब इसका पक्षांतरण करोगे तो 14 हो जाएगा, और इसका इधर पक्षांतरण करोगे 13 हो जाएगा। इसका मतलब एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 है। अगर पहली संख्या को 13 मानते हो तो दूसरी 14 आएगी, और अगर दूसरी को 14 मानते हो, पहली को 14 मानते हो तो दूसरी 13 आएगी। इसमें भी 100% नहीं बता सकते पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम ही यही आती है कि आप 100% इन सवालों के अंदर ये नहीं बता सकते हो कि भाई पहली संख्या जो आपने x मानी है वो 14 ही होगी। नहीं, वो 14 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। अगर एक 14 है तो दूसरी 13 आएगी, दूसरी 14 है तो, अगर पहली 14 है तो दूसरी 13 आएगी, और पहली 13 है तो दूसरी 14 आएगी। अब देखो दूसरा सवाल, ये चौथा सवाल है 4.2 का, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने। यहां से थोड़ा एक डाउट क्लियर हो रहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, संख्या प्लस में होनी चाहिए। अब प्लस में होगा, आगे कंफ्यूजन होगा, क्या होगा वो तो आगे की बात है। पहले देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है लगातार, एक 5 है दूसरा 6 है, इस टाइप के उनके वर्गों का योग है वो 365 हो रहा है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक x ले लो और दूसरा क्या ले लो, x+1 ले लो। भाई एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यहां लिख दो, माना पहला पूर्णांक आप क्या ले लो, x ले लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक ही हो जाएगा x+1। अब ये क्या कह रहा है, दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर में जब हम x+1 का स्क्वायर जोड़ते हैं ना, तो इन दोनों का योग है वो 365 आता है, ये बताना है। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है ही, प्लस इस एक्स स्क्वायर में ये सरल समीकरण लग गई a+b का होल स्क्वायर, और इसकी सरल समीकरण क्या होती है, a² + 2ab + b², क्योंकि पिछले अध्याय में मैंने बताया था 4.1 जब हमने की थी ना, तो उसमें इस सरल समीकरण को सोल्व करके भी बताया था। अब देखो सबसे पहले x² a² + 2ab, 2ab को तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, ab तो यही है, ab को तो गुणा करने पे x आएगा, 2x आ जाएगा, प्लस b² की स्क्वायर की जगह क्या है, तो एक का स्क्वायर 1 बराबर 365। अब ये एक तरफ ले लो तो x² कितने हो गए, 2x² प्लस 2x, और ये 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365 में एक चला जाएगा तो कितने बचाएंगे, 364, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब आप क्या इस समीकरण को तोड़ के छोटा बना सकते हो, क्योंकि इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है। अगर 2 का भाग दोगे तो आप x² हो जाएगा, यहां पे x बच जाएगा, यहां माइनस के 18 गुणा 182 बच जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर 0 में आप 2 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। अब इसके 182 के आपको टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 182 आना चाहिए। तो सबसे पहले 182 का टुकड़े करते हैं, तो 182 में 2 का भाग जाता है 9 1, फिर जाता है 7 का 13 बार, फिर जाता है 13 का 1 बार, ये देखो 13 और ये 7 दूनी 14। ऐसा एक सवाल पीछे भी आया था, जो हमने पहला सवाल किया ना उसमें एक ऐसा सवाल था, मुझे याद आ रहा है कि इसी टाइप के जोड़े बने थे, 182 भी आया था और ये इस टाइप से सेम डिटो सवाल था वो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो x² प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहां से अपन कॉमन लेंगे तो x आएगा, और x² में x का भाग देने पे x बार प्लस का प्लस 14x में x का भाग 14 बार गया। यहां से जब हम कॉमन लेंगे
तो माइनस का 13 आएगा, और माइनस के 13 का जब भाग इसमें देंगे तो एक्स आएगा, और माइनस और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 का 182 में भाग दोगे तो 14 बार जाएगा। अब देखो एक तो आपके x प्लस 14 हो गया, एक आपके क्या हो गया x माइनस 13। अब यहां से x की दो वैल्यू निकलेगी, x प्लस 14 बराबर 0, और एक निकलेगी x माइनस 13 बराबर 0। यहां से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर लाओगे तो माइनस का 14, और दूसरे में क्या हो जाएगी x बराबर प्लस का 13। अब बताओ उत्तर कौन सा होगा, उत्तर ये होगा। क्यों होगा यू, क्योंकि सवाल में स्पष्ट बोल रखा है कि धनात्मक पूर्णांक, यानी एक 14 है, दूसरी एक 13 है, तो दूसरी कौन सी है 14 है। भाई एक अगला नंबर क्या हो जाएगा 14। यहां हम x का नाम कॉन्फिडेंसली बता सकते हैं कि यहां पे x का मान क्या आएगा प्लस का 13 आएगा, और दूसरा कौन सा आ जाएगा x प्लस 1 यानी 14। यहां हम 100% बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें एक क्लियरली वैल्यू दे दी ना, इसने बोल दिया भाई धनात्मक पूर्णांक ले सकते हो आप, नेगेटिव का पूर्णांक नहीं ले सकते हो, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि इसने ऐसी बात धनात्मक बोलते ही पता चल गया कि इस सवाल के अंदर हमें क्लियरिटी वाला आंसर मिलेगा। अब अगला है, अगला सवाल आया है कि एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज से संबंधित सवाल है। ये इसमें बनाएंगे, ये देखो ये समकोण त्रिभुज है, यहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें तीन भुजा होती है, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसे बोलते हैं कर्ण। ये हम छोटी क्लासों में सीखते आ रहे हैं, 7th में 8th में 9th में सब जगह ये चीजें सीख चुके हैं। एबीसी नाम दे दो इसका। अब यहां से जब इसको सोल्व करते हैं, एबीसी हमने नाम दे दिया, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की ये ऊंचाई है ना, ये आधार है ना, ये नीचे वाला, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। ये अगर मान लीजिए x है, ये अगर x है आधार, तो ये x माइनस 7 होगी। अगर ये x है तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। और कर्ण आपको ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अन्य दो भुजा यानी लंब और आधार दोनों बताना है। तो माना, यहां लिखोगे माना समकोण त्रिभुज की लंबाई, अरे सॉरी ऊंचाई, ऊंचाई क्या ले लो x, आधार क्या हो जाएगा, अगर ये तो ये 7 सेमी कम है, तो इसका मतलब x प्लस 7 हो जाएगा ये। अब देखो, और कर्ण आपको दिया हुआ है, दिया है क्या है, दिया है आपको कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 13 सेमी। अब यहां से देखो फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है बेसिक। अब देखो हमें कर्ण स्क्वायर दे रखा है, नहीं कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कितना है, आधार कितना माना है x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना माना है एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो और दोनों भुजा x का मान आ जाएगा, अगर x का मान आते ही आप दोनों का मान निकाल सकते हो। अब यहां से तो हो जाएगा 100, अब एक बार इसका पक्षांतरण कर लो, तो x पक्षांतरण करोगे तो इसको जब सोल्व करोगे तो यहां सर्व समीका लग जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab का मतलब 7 दूनी 14x प्लस b का स्क्वायर, b है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 14x, और 14x प्लस 14 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस के है ना, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 14x है, ये किसके हैं प्लस के 14x है। अब 169 है, ये किसके हैं प्लस के हैं,
इधर लेके आओ तो किसके हो गए माइनस के। अब इसमें से गुण 50 घटा देंगे, गुण 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके 120 बराबर 0। अब ये दो के पाड़े से कट जाता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो कहने का मतलब इसके दो टुकड़े बनाने पड़ेंगे, यानी 60 के ऐसे टुकड़े करने कि जोड़ने घटाने पे क्या आए, जोड़ने घटाने पे आपके 7x आए और गुणा करने पे 60 आए। तो क्या हो जाएगा, 60 का टुकड़ा करेंगे अपन तो ये 2 से भाग जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 का 5, फिर 5 का 1। अब देखो ऐसे कौन कौन से होते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गए, कितने बच गए 7, 12 में से 5 गए 7 बच गए, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x बराबर 60 बराबर 0। अब यहां से x कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा तो x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बार जाएगा, और 12x में x का भाग देने पे 12 बार जाएगा। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का तो माइनस आएगा, 5 और 5x और 60 में कॉमन क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 का इसमें जब भाग देंगे तो x बार, और माइनस माइनस प्लस 5 का 60 में भाग 12 बार। अब यहां से देखो दो वैल्यू निकल रही है x की, यानी एक तो हो गया आपके x प्लस 12 और एक हो गया आपके x माइनस 5। अब देखो यहां से दो वैल्यू निकलेगी तो x ये इधर प्लस का इधर आते ही किसका हो गया माइनस का, तो एक तो x बराबर माइनस का 12 मिल गया, और एक x बराबर यहां थे आपके कितने 5, यहां प्लस के 5 हो गए, माइनस के 5 थे वो किसके हो गए प्लस के। अब वैल्यू कौन सी है, तो हमेशा x का मान है वो माइनस में तो आएगा नहीं प्लस में आएगा, क्योंकि आधार है वो प्लस में ही होगा माइनस में तो होगा नहीं, इसलिए ये वैल्यू राइट होगी, ये आपके नहीं होगा, ये सही होगा। अब देखो अगला सवाल है छठा। छठा सवाल है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। उस दिन कुल निर्माण की गई लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताओ। तो माना माना निर्माण नग एक्स, और ये क्या नाम है लागत क्या थी, यहां लागत लिख दो। लागत क्या थी कि उस दिन निर्माण किए बर्तनों के दुगुने से 3 अधिक, यानी इसका दुगुना करो प्लस 3 करो, यानी ये तो लागत थी और ये निर्माण था। और किसी दिन अगर टोटल कितने रुपए लागत आए थे, इन दोनों को गुणा करोगे, यानी x प्लस 2x प्लस 3 को जब आप गुणा करोगे ना तो 90 आएगा। अब जब इसको सोल्व करोगे आप x को इस पूरे कोष्टक से गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, अब x को इससे गुणा करने पे 3x माइनस के 90 बराबर 0। अब इसके दो टुकड़े करने 90 दूने 180, 180 के ऐसे टुकड़े करने कि जोड़ने घटाने पे कितना है 3x, और ऐसा एक सवाल आ चुका है और 15 और 12 के टुकड़े बनते हैं। 15 12 को गुणा करते हैं ना तो 180 आता है, और 15 में से 12 गए तो पीछे 3x भी बच जाता है, यानी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90। अब यहां से जब हम कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x कॉमन आएगा। अगर x कॉमन आएगा तो यहां 2x बच जाएगा प्लस 15 बच जाएगा। इसी हिसाब से इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 6 आते ही इसमें 2x और 90 में 6 का भाग 15 बार, और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब एक तो हो गया आपके 2x प्लस 15, एक हो गया x माइनस 6। अब यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो
यहां लिखेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आएगी तो ये माइनस का 15 बट्टा 2, x माइनस 6 बराबर 0, यानी x की वैल्यू प्लस का 6। तो अब देखो यहां से हम वैल्यू कौन सी लेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये 7.5 पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में हल आएगा नहीं, क्योंकि बर्तनों की संख्या भी पॉइंटों में नहीं हो सकती है, रुपयों की संख्या भी पॉइंटों में नहीं आएगी। प्लस माइनस का है तो माइनस में रुपए थोड़े होंगे या माइनस में नग थोड़े होंगे, नग तो कौन से होंगे, प्लस में, तो इसका मतलब यहां प्लस आएगा, ये आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।